हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई AP। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो ट्रायंगल्स है आपके 10th क्लास में, उसको हमने कर लिया है अप टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं 6.3 एक्सरसाइज। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एक दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो उसमें लास्ट वाले 12th और 14th। ठीक है, तो उससे पहले हमारे पास 9, 10th, 11, 12th ये हमारे 9 से शुरू करते हैं। अगर आपने 8th क्वेश्चन तक का पोर्शन नहीं देखा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पोर्शन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो देखिए, एक आपके पास ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एबीसी ट्रायंगल है, वहां पे पी एक पॉइंट है, इसको प्रोड्यूस करने से बना है। जो ये फिगर गिवन है बुक के अंदर, आपकी बुक में देख सकते हैं, मैच कर लेना। तो यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये दो परपेंडिकुलर्स आपको गिवन है। तो उस तरह से आपको इसके बाद अब क्या प्रूव करना है वो देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपके पास पॉइंट है, एबीसी ट्रायंगल है और एक इसी तरह से एपीएम ट्रायंगल है, एएमपी कह सकते हैं, एपीएम कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे फिलहाल अभी तो। लेकिन जब सिमिलैरिटी की बात आएगी तो मैटर करता है, मैं आपको पहले बता चुका इस बारे में। तो आपको शो करना है एबीसी जो ट्रायंगल है वो एएमपी के सिमिलर है। एंड सेकंड पॉइंट आपको प्रूव करना है बाय यूजिंग सीपीएसटी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आपको इतना आइडिया हो गया होगा अब तक, अगर नहीं हुआ है तो धीरे धीरे आप थोड़ा अपने लेवल को इंप्रूव कीजिए। तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरिटी, आपको सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए आप 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे, उनमें से कोई एक क्राइटेरिया यूज करते हैं, उसके लिए आपको पता है अच्छे से। और सेकंड जो पॉइंट उसमें रेशियो इक्वल दिखाना साइड्स का, और साइड्स का रेशियो जब भी इक्वल आने की बात होती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वहां पे सीपीएसटी का यूज ही करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके लिए करना क्या है, ये है इसका प्रूफ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो हमें जो ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखानी है उनको मैं कंपेयर करता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी। दो ट्रायंगल्स है आपकी, इनको आपको कंपेयर करना है। मैंने आपको पहले बता चुका, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि इसमें आपके 11th क्वेश्चन तक सब में एंगल सिमिलरिटी का ही यूज होगा ही होगा। ठीक है, ओबीसी आप देख सकते हैं, कोई साइड के बारे में कोई बात नहीं है कि इसने सिर्फ एंगल की बात की है कि ये 90 है, ये 90 है, तो एंगल ही दिया हुआ है और साइड के बारे में कुछ नहीं बताया, कौन इक्वल है, कौन सी रेशियो इक्वल है, कुछ नहीं मेंशन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले इसकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एंगल इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ये गिवन है आपको पहले से ही। सो इट इज गिवन कि 90 है, तो दोनों का ये एंगल जो है जो वो इक्वल आ चुका है। अब आपका जो ट्रायंगल है एबीसी, देखिए एबीसी ट्रायंगल आप देख सकते हैं ये वाला है, और एएमपी आपका ये वाला ट्रायंगल है। तो आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स, आप ध्यान से मैं इसको आपको फोकस करवाने की कोशिश करता हूँ। एक ट्रायंगल इस पे फोकस कीजिए जरा, एबीसी ये ट्रायंगल है आपका, ये वाला बार बार कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही एएमपी ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, इन पे आपका ध्यान रखना है, आपको फोकस कीजिए दोनों ट्रायंगल्स पे। तो आप देख सकते हैं ये एंगल एबीसी में था, ये एंगल एएमपी था, ये दोनों इक्वल है। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं ये जो एंगल आया दोनों में ही आया है, एंगल ए जो है वो कॉमन एंगल है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन एंगल। कॉमन एंगल इक्वल होगा ही होगा क्योंकि एक ही एंगल है दोनों। ठीक है ना, अब आपके पास दो एंगल इक्वल आ चुके हैं, और दो एंगल अगर इक्वल होते तो मैं पहले बता चुका कि दो एंगल हो या 3 एंगल हो, इक्वल अगर आ जाते हैं तो वो एक ही क्राइटेरिया बनता है। एंगल एंगल भी कह सकते हो या ट्रिपल ए भी कह सकते हो, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल हो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा। सो बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ये ध्यान रखिएगा, AMP लिखते हुए आपको मेंशन करना है, ध्यान रखना है ये चीजें, ये ध्यान से लिखना है कि आपके पास पहले कौन सा पॉइंट लेना, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा लेना है। ये मैं बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट आप देख सकते हो, ये क्लियरली दिख रहा है कि सीपीएसटी ही यूज होगा इसमें, क्योंकि साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा रहा है। तो शुरू करते हैं। अब आपके पास दो ट्रायंगल जब इक्वल होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो आपको क्या चाहिए, एसी चाहिए। देखिए एसी कहां पे रहेगा, फर्स्ट और लास्ट को यूज करना है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं बाय सीपीएसटी को यूज करके फर्स्ट और लास्ट, इसका अगर ले रहा हूं तो इसमें भी फर्स्ट और लास्ट ही लेना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट लास्ट क्या हो जाएगा, एपी। ठीक है, AC बाय AP आ चुका है।
फिर हमें चाहिए AC बाय AP या PA की बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे है BC देखिए कैसे बनेगा, सेकंड और थर्ड, तो इसमें भी क्या होगा, सेकंड और थर्ड, तो BC का रेशियो किसके साथ लिया जाएगा, MP के साथ लिया जाएगा, देख सकते हैं। सो AC बाय PA या AP इज इक्वल टू BC बाय MP, और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन पे चलते हैं जो है आपका 10th क्वेश्चन में क्या है, आपको एक ABC ट्रायंगल गिवन है सिमिलर टू FEG। ध्यान रखिएगा जो मेंशन है वैसा ही हम करेंगे। तो पहले A ऊपर हमने ले रहे हैं, अगर A की साइड से शुरू करें तो आपको गिवन है तो इसलिए हमें वही लेना पड़ेगा। जैसे A है उसका फर्स्ट पॉइंट F है, तो मैं इसकी कोरस्पॉन्डिंग ले लिया जानबूझ के ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वैसे नॉर्मली EFG होता है, आपके दिमाग में यही आएगा कि पहले E आना चाहिए, फिर F आना चाहिए, फिर G होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसा जो सिमिलर गिवन तो उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो A के कोरस्पॉन्डिंग F लेना है, तो A के कोरस्पॉन्डिंग मैंने F लिया है, इसका B के कोरस्पॉन्डिंग E है, देख सकते हैं, और C के कोरस्पॉन्डिंग G है, हो चुका। उसके बाद आपको गिवन है CD और GH एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे C एंगल जो है ना उसका हाफ हो रहा है, कहाँ पे CD जो लाइन सेगमेंट आपकी लाइन बन रही है CD, वो आपका हाफ है, एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल C। और सिमिलरली G पे जो एंगल बाइसेक्टर है दैट इज GH, तो GH इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल G। तो ये दो चीजें आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, वो पॉइंट है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG एंड दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये शो करना है। तो स्टूडेंट्स मैं कई बार बता चुका, अगर आपको रेशियो इक्वल दिखाना तो दैट मींस CPST का यूज करके ही हो सकता है, और CPST का यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले सिमिलर दिखाना पड़ेगा तभी हम CPST को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये पता है कि सिमिलर दिखाने हैं तो क्राइटेरिया यूज होते हैं, पता है आपको, और यहाँ पे भी क्राइटेरिया ही यूज होंगे, ठीक है। तो आपको पता है CPST का नंबर बाद में ही आता है, पहले हम ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं उसके बाद CPST लगता है। तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आपके पास फर्स्ट पॉइंट बाद में ही हम प्रूव कर सकते हैं, पहले सेकंड और थर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर अगर ट्रायंगल है तो ही हम CPST लगाते हैं। तो शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। पहले मैं करता हूं सेकंड पार्ट। DCB देखिए ट्रायंगल, देखिए जरा DCB कौन सी है, ये छोटे वाली ट्रायंगल है DCB, देख सकते हैं, फोकस कीजिए इसके ऊपर, DCB छोटे वाले ट्रायंगल। HGE देख सकते हैं, HGE ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स आपको सिमिलर दिखानी है। शुरू करते हैं। एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू FEG, गिवन है आपको ये चीजें आपको गिवन है, और गिवन है दैट मींस एंगल B जो होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E। क्यों पता है ना, CPST के अकॉर्डिंग होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह से आपके पास आपको पता है अच्छे से कि एंगल C जो था दैट वाज इक्वल टू एंगल G, CPST के अकॉर्डिंग थर्ड एंगल थर्ड के इक्वल होगा, ठीक है ना, तो CPST होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, देखिए B तो इसमें भी है, E इसमें है, तो ये तो इक्वल हो गया, एक एंगल तो इक्वल आ गया इन दोनों ट्रायंगल्स में, छोटे ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, एक इसकी और एक इसकी, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों को, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं C एंगल अगर G के इक्वल है तो उसका हाफ जो होगा एंगल का, हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एंगल G, यानी कि C और G अगर इक्वल है, दो एंगल इक्वल है तो उनका हाफ भी तो इक्वल ही होगा ना इसमें, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसको 1 नंबर डाल देता हूँ, इसको 2 नंबर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे ना, बाइसेक्टर है, इट मींस ये एंगल जो होगा और ये एंगल 2 इक्वल होंगे, ठीक है ना। वैसे तो ये भी आपस में इक्वल ही होंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर है, और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग इक्वल थे, तो 1 और 2 भी इक्वल है, और ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल, मतलब चारों ही इक्वल है, कहने का मतलब सिंपल है। बट हमें जो चाहिए हम उससे मतलब है, तो हमें मतलब है 1 और 2 से, 1 और 2 इक्वल होने से है। सो 1 और 2 इक्वल हो चुके हैं, सो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल कॉमन है, ये आपका एंगल CPST से इक्वल है, दैट मींस 2 एंगल्स आर इक्वल। सो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सा था, ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू HGE, हेंस टू, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब कंटिन्यूअसली इसको सेकंड पार्ट भी साथ ही साथ कर ही लेते हैं इसका, तो कंटिन्यू करते हैं इसी को, तो थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है, DCA और HGF। DCA देख सकते हैं, अब ये ट्रायंगल नहीं लेना है, अब आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है और ये वाला ट्रायंगल लेना है HGF, ठीक है ना। मैं सिंबल लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसके साथ मैंने ये कंपेयर किया है, इसके साथ ये कंपेयर करना है, ठीक है। शुरू करते हैं, फिर से वही रूल है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे देखिए एंगल A और एंगल F CPST के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सो इन ट्रायंगल कौन सा था ये, DCA एंड ट्रायंगल HGF,
इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं, देखिए जरा। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ बाय CPST। सिमिलरली अब आपको पता है अभी हमने किया है हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी था ना, तो ये देखिए जरा, ये जो होंगे इसको मैं 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ। सो एंगल 3 और एंगल 4 भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे फ्रॉम पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हम कर चुके हैं, तो 1 और 2 हमने पहले इक्वल कहा था, जैसे हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल जी इक्वल है, चाहे लेफ्ट वाला इक्वेट करो चाहे राइट वाला इक्वेट करो, तो बाइसेक्टर तो वही होंगे ना, सेम। तो आप कर सकते हैं 3 और एंगल 4 भी इक्वल ही होंगे। सो बाय एंगल क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 2 एंगल इक्वल आ चुके, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला 3 और 4 के इक्वल। सो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, हैंस प्रूव्ड। ये थे आपके 2 पार्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट कौन सा है आपका, जो फर्स्ट है, ठीक है ना। थर्ड है वो फर्स्ट है, क्योंकि CPST का यूज अब हमें करना है, तो CPST का यूज हमेशा सिमिलैरिटी के बाद ही हो सकता है। तो अब देखिए कैसे हम यूज करते हैं सिमिलैरिटी का। तो देखिए साइड कौन कौन सी हमें लेनी है, CD लेनी है और GH लेनी है, देख सकते हैं आप। देखिए CD यहाँ है और GH यहाँ है, ये वाली साइड लेनी है, कंपेयर करनी है। AC और FG लेनी है, देख सकते हैं AC ये रही और FG ये रही, ठीक है। मैं ये सिंबल इक्वल वाले सिंबल नहीं है, समझाने के लिए कि कौन कौन से हमें साइड्स को का रेशियो लेना है, तो वो समझाने के लिए। तो मैंने क्यों किया ऐसा, स्टूडेंट से काफ़ी काम आएंगे जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, कि हमें जो शो करना है CPST वाला पार्ट, उसमें हमें ये बहुत काम आएगी। क्योंकि देखिए आप देखिए ध्यान से, इसमें 1 2 3 4 टोटल 4 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, देख सकते हैं। अब किसको किससे कंपेयर करना है, आप इसको ऊपर वाले से करना है, इसको नीचे वाले से करना है, किसको किससे करना है, ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम वेस्टिंग हो सकता है। तो उस टाइम वेस्टिंग को बचाने के लिए, उस टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। क्या है वो तरीका, जितने भी आपको साइड जो कंपेयर करने के लिए रेशियो जिनका हमें कहा गया है इक्वल शो करने के लिए, उन आप साइड्स को हाईलाइट कर दीजिए किसी तरह करके। जैसे मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे लाइन लगा के, बीच में क्रॉसिंग लगा के इनके ऊपर, तो आप देख सकते हैं। आप देखिए इससे और इससे मिला के ट्रायंगल कौन सा बना हुआ है, देख सकते हैं ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, तो हमें ये वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। और आप देखिए तो यहाँ से तो इन दोनों को मिला के तो ऊपर वाला ही तो ट्रायंगल बना, नीचे वाले में कोई रोल नहीं है इन दोनों लाइनों का, ठीक है ना, नीचे वाले ट्रायंगल्स में। तो आप देख सकते हैं यानी कि ऊपर वाले जो दोनों ट्रायंगल्स है, इसका भी ऊपर वाला और इसका भी ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों को कंपेयर करने से ही आपका CPST का यूज होगा इसमें, ठीक है। इन दोनों के पार्ट में ही CPST का यूज होगा। दैट मीन्स आई वांट टू से दैट कि आपका थर्ड पॉइंट जो है उसी से ही हमें CPST का यूज करना है। सो फ्रॉम पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट से हम कह सकते हैं DCA इज सिमिलर टू HGF। आपको पता है ना, ये हम कर चुके प्रूव। सो यहां से हम हो चुके, तो बाय CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो आप देख सकते हैं हमें क्या चाहिए, CD चाहिए। देखिए CD ये नजर आ रहा है मुझे, तो DC कह लो CD कह लो की बात है। तो फर्स्ट और सेकंड लेना है, तो फर्स्ट और सेकंड मैंने इसका लिया है, तो इसका भी फर्स्ट और सेकंड ही इसका रेशियो में आएगा, तो अपॉन DHG आ जाएगा, DC अपॉन HG। फिर हमें यूज करना है AC देखिए कैसे बना है, सेकंड और थर्ड, CA कह सकते हो या AC कह सकते हो, एक ही बात है। तो इसका अगर सेकंड थर्ड मैंने पॉइंट लिया है, तो इसका भी सेकंड और थर्ड पॉइंट ही लेना है, दैट इज GF। तो आप देख सकते हैं CD अपॉन GH एक ही बात है, DC अपॉन HG इज इक्वल टू AC ही है, और FG और GF है, बस इतना ही है। ये मत सोचना कि ये भाई HG था या GF आ गया, तो बात तो वही है, A से B कहो या B से A कहो, लेंथ तो चेंज नहीं होने वाली, लेंथ वही रहेगी, ठीक है। तो आपको ये रेशियो प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11th वाला। 11th क्वेश्चन नंबर पे क्या है, देखिए इफ AB इज इक्वल टू AC एंड यहाँ पे AB और AC इक्वल है, दैट मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। AB और AC इक्वल, ध्यान रखिएगा। और AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC एंड EF, दैट इज EF ये देख सकते हैं ये AC पे परपेंडिकुलर है। देन प्रूव दैट ABD इज सिमिलर टू ECF। देखिए ABD कौन सी ट्रायंगल है, देख सकते हैं ABD ये रही, ठीक है, ये दिख रही होगी आपको, ये ABD है। और ECF ये वाले ट्रायंगल है आपके, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। तो एज यूजुअल जब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, 11th क्वेश्चन लास्ट है ये, जिसमें आपका सेम एंगल सिमिलरिटी यूज होनी थी इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल को जब आप कंपेयर करते हो ना, ABD में और इसमें ECF में, तो आप देखेंगे कुछ यहाँ पे एक तो पार्ट ये है कि आपके पास AB इज इक्वल टू क्या है, AC है। सो प्रूफ करते हैं इसका।
ठीक है। यहाँ पे AP इज इक्वल टू AC गिवन है। गिवन का मतलब ये हुआ अगर दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये जो AC के सामने जो एंगल है दैट इज एंगल 1 कह देता हूँ उसको, और AB के सामने वाले एंगल को मैं 2 बोल देता हूँ। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अगर ध्यान से ये 90 डिग्री इस साइड 90 है तो दोनों साइड ही 90 बनेगा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है वैसे। तो अगर आप इसमें बात करें इसमें भी इस साइड 90 ही बनेगा, यहाँ पे भी, तो आप इसको 4 नंबर डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं एंगल 3 आपको नजर आ रहा होगा और एंगल 4 नजर आ रहा होगा। तो जो एंगल और 3 और एंगल 4 है दोनों वो भी 90 के होंगे दोनों। तो यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ये आपको गिवन है, पहले से ही गिवन है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दो एंगल को इक्वल दिखा दिया है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल अगर इक्वल है तो बाई एंगल सिमिलैरिटी कह सकते हो या ट्रिपल ए भी कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कई बार बता चुका हूँ। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से क्या कह सकते हो, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। स्टूडेंट्स अब पहुंचते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था और आज इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। तो ये 12th क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। तो उनमें से आप देखिए कैसे करना है, क्या क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि साइड्स AB BC एंड मीडियन AD ऑफ द ट्रायंगल ABC आर प्रोपोर्शनल टू PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ द ट्रायंगल PQR, देन शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। तो ये है आपका AB जो है वो उसका जो प्रोपोर्शनल में है, मतलब उनका जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, प्रोपोर्शन में है किसके, PQ के। और BC जो है QR के, और AD जो है मीडियन अब आपको नई चीज़ हो सकती है लेकिन आपको पता होना चाहिए मीडियन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, पता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है मीडियन? किसी भी पॉइंट, किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला लीजिए, देन इट विल बी अ मीडियन बनते हैं। यानी कि टोटल ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो 3 मीडियन बनते हैं, क्योंकि जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही मीडियन बनेंगे। तो आपके पास जितने भी वर्टेक्स है वहां से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी दैट इज नोन एज मीडियन। ठीक है, तो आपके टोटल 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिलहाल जो है वो एक मीडियन यूज किया है। एक तो AD, तो A से जो मीडियन बनेगा वो BC को मिलाएगा मिड पॉइंट पे। ठीक है, सिमिलरली P से जो मीडियन बनता है वो QR को मिलाएगा M पॉइंट पे, यानी कि मिड पॉइंट जो है M है। तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है, यहाँ पे ये साइड और ये साइड भी इक्वल है। तो ये आपको गिवन है कि AM और PD जो है दोनों, सॉरी AD और PM जो है दोनों मीडियंस भी गिवन है। तो आपको रेशियो इक्वल गिवन है इनका, तीनों साइड्स का जो गिवन है आपके सामने है। तो आपको ट्रायंगल शो करने दोनों सिमिलर है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया 3 टाइप के होते हैं, या तो 3 एंगल हों या दो एंगल से भी काम चल जाता है वैसे, या फिर 3 साइड्स हों रेशियो इक्वल हो, या 2 साइड्स और बीच का एंगल इक्वल हो। ठीक है, 3 क्राइटेरिया होते हैं, उसमें से कोई एक बनता है। तो देखिए जरा, अब हमें ABC चाहिए। देखिए ABC में देखें तो ABC और PQR दोनों को सिमिलर दिखाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं एंगल की। तो देखिए एंगल तो इसमें कहीं पे कोई इक्वल दे ही नहीं रखा। ठीक है ना, तो एंगल का तो पॉइंट ही नहीं उठता कि एंगल सिमिलैरिटी लगेगी, आप कहेंगे नहीं लगेगी। ठीक है, एंगल पे बात छोड़िए। फिर आता है ट्रिपल एस का मतलब होता है तीनों साइड का रेशियो। अब देखिए जो तीनों साइड का रेशियो अगर गिवन ही होता तो फिर हमें करना ही क्या है, समझ गए ना, फिर तो बचा ही नहीं कुछ करने के लिए। अगर तीनों साइड का रेशियो जैसे AB का दे दिया, BC का दे दिया, बट AC का नहीं दिया, AD का दे दिया। ठीक है ना, ये AD नहीं चाहिए हमें, AC चाहिए। ठीक है, तो ट्रायंगल जो हमें शो करनी है, जो सिमिलर शो करनी है, उसकी ट्रायंगल्स की थर्ड साइड जो है वो AC है, AB BC और AC। लेकिन AC का रेशियो हमें नहीं पता कि इक्वल होगा या नहीं होगा, तो हम ये नहीं कह सकते ट्रिपल S लगेगा। तो आप देख सकते हैं ट्रिपल A रिजेक्ट हो चुका है, ट्रिपल S रिजेक्ट हो चुका है, तो एक ही ऑप्शन बचता है SAS। तो अब आपको दिमाग में रखना है कि SAS लगाना है। कैसे लगेगा देखिए, अब इसमें जो AB साइड है, ये AB, इसकी साइड में क्या है PQ। ठीक है, तो इसको इससे इसका रेशियो इसके साथ ले रखा है, देख सकते हैं। BC जो था ये डबल टिक लगा देता हूँ, ये QR के साथ रेशियो ले रखा है, और ये यहाँ पे AD जो है उसका रेशियो PM के साथ ले रखा है। ठीक है, बट हमें AC चाहिए था या QR का रेशियो भी चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं है, तो हम छोड़ देंगे बात को, छोड़ो उस बात को। बीच के एंगल से मतलब है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि यहाँ पे आपके पास कोई, हम ऐसा कुछ क्राइटेरिया यूज कर लें कि कुछ ऐसा आ जाए कि आपका SAS लग जाए। ठीक है, तो SAS लगने से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। तो शुरू करते हैं कैसे करना है।
सबसे पहले अब आपको क्या करना है, आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए। अब आप देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी डी दिख रहा है आपको और पी क्यू एम भी दिख रहा होगा, देख सकते हैं दोनों सामने, ए बी डी ये रही, पी क्यू एम ये रही, यानी कि लेफ्ट साइड वाली मैंने ले ली है। अब आप देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू किसके था, इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम था ना। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे ये जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है, सॉरी ये आपका मीडियन है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम है और इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर भी था बीच में, है ना, बी सी बाई क्यू आर। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बी सी जो है, इस बी सी को थोड़ा सा जो नोटेशन है उसकी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए ध्यान से, तो बी सी जो है वो आपको पता है ये डी मिड पॉइंट था बी सी में, तो अगर मैं बी डी जो है यहाँ तक का लेता हूँ तो ये भी इक्वल है, तो दोनों इक्वल है ना, तो मैं इस बी डी को लिख सकता हूँ 2 टाइम बी डी, बी सी को लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बी डी। क्यों, मैंने बताया था ये बाइसेक्टर है, यानी कि बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पे पॉइंट जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, डी पॉइंट। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है क्या, बी डी और बी सी क्या है, इक्वल है, तो इट मीन्स ये क्या हुआ, जो बी डी का डबल जो होगा वो क्या होगा, बी सी होगा। समझ गए क्या, क्योंकि मान लीजिए ये x है ये भी x है, तो बी डी जो होगा वो 2x, सॉरी बी सी जो होगा 2x तो होगा ही नहीं होगा, x प्लस एक्स 2x तो होगा, क्योंकि दोनों इक्वल साइड है, दोनों साइड। सो बी डी की जगह मैंने 2x लिख दिया, x मैंने बी डी को बोला था यहाँ पे। सिमिलरली क्यू आर जो है यहाँ पे भी वही सेम चीज है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और मुझे तो क्यू एम से मतलब है, तो क्यू एम और एम आर दोनों इक्वल है ना, ठीक है ना। तो क्यू आर की जगह पे मैं यूज करूंगा 2QM, 2 टाइम QM, 2QM यूज कर लिया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू आर एम, यानी कि इसको आप एक बार हटा लीजिए, इसकी जगह मैंने ये यूज कर लिया है। अब आपके सामने जो 3 रेशियोज नजर आ रहे हैं साइड्स के, वो एक्चुअल में ये जो छोटे वाले जो 2 ट्रायंगल मैंने लिए थे लेफ्ट साइड वाले दोनों के, इनके ही कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो है। सो आप देख सकते हैं ए बी ए डी बी डी, देखिए ए बी ये रहा, ए डी ये रहा, बी डी ये रहा, फिर हमने डिवाइड में लिया है पी क्यू, फिर हमने लिया है पी एम ये वाली साइड, और फिर क्यू एम ली है तो ये वाली साइड। तो आप देख सकते हैं हमने दिखा दिया है, क्या शो कर दिया है, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है छोटे वाले ट्रायंगल में। सो वी कैन से बाय एस एस एस, बाय ट्रिपल एस, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। अब जब ए बी डी जो है वो पी क्यू एम के सिमिलर है अगर, तो आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स कि आपके पास यहाँ पे जो एंगल है ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, किससे, बाय सी पी एस टी से। सो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, सो बाय सी पी एस टी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी एस टी। सी पी एस टी से आप कह सकते हो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डाल दीजिए इसको, ठीक है, क्लियर है। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, एज ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसको एक बार छोड़ रहा हूँ, इसको ए डी बाई पी एम को नहीं ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, देखिए ए बी बाई पी क्यू और यहाँ पे था फिर बी सी बाई क्यू आर। अब हमने देखा 2 साइड्स का रेशियो, देखो ये 2 साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है। अब हमने क्या दिखा दिया, बीच का जो एंगल बन रहा है जो गिवन साइड है, देखो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी हमने यूज किया, बीच का एंगल लिया है, पी क्यू और क्यू आर लिया है, पी क्यू और क्यू आर लिया, बीच का एंगल लिया है, देख सकते हैं। तो हमने बीच का एंगल क्या शो कर दिया, इक्वल शो कर दिया, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। फर्स्ट इक्वेशन को हमने से यूज करके कह सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं 2 साइड्स का रेशियो इक्वल है और बीच के एंगल भी इक्वल है दोनों के, ठीक है। ये हमें पहले से ही गिवन था, ये हमने शो कर दिया है 1 और 2, ये जो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। सो बाय एस ए एस, बाय एस ए एस क्या कह सकते हो, एस ए एस क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यही प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल सा है, थोड़ा सा अजीब सा है, बट इजी है, दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट इजी है, ठीक है ना। कैसे, गिवन दैट ADC इज इक्वल टू BAC, उससे पहले आपको मेंशन है D इज ए पॉइंट ऑन BC,
आप आपकी बुक में देख सकते हैं, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, बी सी के ऊपर एक पॉइंट है डी, बी सी जो ये है इसके ऊपर एक पॉइंट लिया है मैंने डी, सच दैट एंगल ए डी सी को ज्वाइन कर लीजिए, ए डी को ज्वाइन कर लीजिए, तो ए डी सी जो एंगल बना है दैट इज एंगल 1 मैंने बोल दिया इसको, और इक्वल टू बी ए सी, देखिए बी ए सी ये पूरा कंप्लीट एंगल, ए वाला पूरा कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल गिवन है आपको, ठीक है। और आपको शो करना है, क्या शो करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। क्लियर है। अब थोड़ा सा आपको समझने के लिए, थोड़ा सा ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा और हो जाओ शुरू कि हाँ हमें तो आ गया समझ में, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है, सी ए स्क्वायर हमें शो करना है, इसको रफली करना है थोड़ा सा आपको, सी ए इंटू सी ए लिख लीजिए इसको, पता है ना सी ए स्क्वायर वाला सी ए इंटू सी ए होता है, इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी एज इट इज, ठीक है। सी ए स्क्वायर को मैंने लिख लिया सी ए इंटू सी ए और सी बी सी डी एज इट इज। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी कि किस ट्रायंगल को कंपेयर करना है वो कैसे पता लगता है। तो आपको क्या करना है, देखिए इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, याद हो जाएगा। रफली करना है आपको, ध्यान रखिएगा। आइडिया दे रहा हूँ, एक तरीका सिखा रहा हूँ, ट्रिक सिखा रहा हूँ कि हमें किस ट्रायंगल को किससे कंपेयर करना है ये पता करने के लिए। आगे भी काम आएगा, देखिएगा जब हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब आप देखेंगे, तब भी काम आएगा हमें, नेक्स्ट में आएगा। तो देखें सी ए कहाँ है, ये रहा 1, ठीक है, और सी ए इस पर 2 भी लिख दो, तो ये सी ए के ऊपर 1 भी लिख दिया मैंने, 2 भी लिख दिया। पेंसिल से लिखना है और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हो सके तो मिटा भी देना, अच्छा रहेगा, ठीक है, इरेज कर देना बाद में, ठीक है। सी बी देखिए ध्यान से, सी बी ये नीचे है, ये सी बी ये वाला, इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया है, और जो सी डी है यहाँ से यहाँ तक का, इसके ऊपर मैंने 2 लिख दिया है, ठीक है। क्या किया, समझ में आ गया होगा। 1 2 का खेल है, सिंपल, 1 2 साइड ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको कंपेयर किस ट्रायंगल को किस ट्रायंगल से कंपेयर करना है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है इस ट्रायंगल को इससे कंपेयर करना हो आपको, छोटे वाले दोनों ट्रायंगल को आपस में कंपेयर करना हो, या फिर हो सकता है ये छोटे वाले ट्रायंगल को बी ए सी से कंपेयर करना हो, ए बी सी से कंपेयर करना हो, या इस छोटे वाले ट्रायंगल को कंप्लीट ट्रायंगल से कंपेयर करना हो। तो ये तो है आपको, अगर हो सकता है आप गलती से कोई और ट्रायंगल कंपेयर कर लें, अगर इसका नहीं करते हैं ऐसा, तो फिर आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको अगर मान लीजिए 3rd नंबर पे आप यहाँ पहुँचे कंपेयर करते करते, तो आपका टाइम तो सारा चला ही गया। तो इसलिए टाइम बचाने का एक शॉर्ट की ट्रिक्स सिखा रहा हूँ। हो सकता है आपको ये चीज़ कहीं ना बताई गई हो, तो इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे लगता है जहाँ तक ये स्कूलों में नहीं बताई जाती है बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 2 ठीक है, 1 2 का खेल मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को सिखाता आ रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, और बच्चे भी ये कहते हैं कि हाँ ये ईजी लगता है इसे करना में, इससे टेंशन दूर हो जाती है कि किस ट्रायंगल को किससे कंपेयर करना है। शुरू करते इसको कैसे करना, देखिए अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ। देखिए तो 1 यहाँ पे है और एक 1 यहाँ पे है, तो मुझे एक आइडिया लग चुका है। इस 1 से और इस 1 को मिला के एक ट्रायंगल नजर आ रही होगी आपको, ये आप अपने आप जोड़नी है, ठीक है, ये आप अपने आप जोड़ सकते हो। 1 1 दो साइड अगर पता लगे तो 3rd तो अपने आप आ जाती है ना ज्वाइन करने से, ठीक है ना, 3rd पॉइंट। तो मुझे पता लग चुका है कि मुझे एक तो ट्रायंगल लेनी है, कौन सी, ए बी सी, ठीक है, और एक मुझे कौन सी लेनी है, 2 वाले से। देखिए कौन सी ट्रायंगल बनती है, 2 वाले से बनती है ये वाली, और ये ए सी है, तो 2 से बनती है ए डी सी, ठीक है, तो 2 से बनी है एडीसी ट्रायंगल। तो मुझे पता है इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं पहले सिमिलर दिखा दूंगा, और सिमिलर दिखा के CPST लगा के ये रेशियो आ जाएगा इक्वल, सिंपल, ठीक है ना। करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं ABC की। ABC आपके सामने है, और ADC की। तो इसमें आप देखें अगर ध्यान से, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज कॉमन एंगल। कॉमन एंगल है तो इक्वल होगा ही होगा ना। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है ये आपको, ठीक है। एंगल C और एंगल C है तो एक कॉमन गिवन, आपको कॉमन है पता ही है। और एंगल 1 और एंगल 2 आपको पहले से ही गिवन है कि इक्वल है। सो बाय एंगल क्राइटेरिया क्या, ट्रायंगल ABC जो होगा, ध्यान से देखें, A पे है, जो A पे है वो कहाँ है, ये थोड़ा सा मैटर करता है। मैं पहले बता रहा था वही चीज। अब नहीं मैं सोचना AB से तो ADC ही आएगा, नहीं, आप देखना कैसे लगाता हूँ। मैं आपको पहले बता चुका वैसे ही, जो ए पे एंगल बना हुआ है, देखिए ए पे कौन सा एंगल बना हुआ है एबीसी में, 2 एंगल, और 2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो 1 पे कौन सा एंगल बना हुआ है, D, तो स्टार्टिंग पॉइंट D आएगा, ठीक है। C पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट है, देखिए कॉमन एंगल था, है ना, कॉमन था, तो C लास्ट में लगाया, तो यहाँ पे भी लास्ट में ही लगा दीजिए। अब 3rd क्या बच गया, यही तो बचा ना, तो यहाँ पे A बीच में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी कि कैसे ये ट्रिक यूज़ की है मैंने 1 2 वाली, और उससे अकॉर्डिंग मैंने ये कंपेयर कर लिया है। अब देखिए मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए CA इंटू CA। अब देखिए CA 2 बार चाहिए, देखिए CA यहाँ से बन रहा है क्या, यस बन रहा है। तो हमने कौन सा लिया, फर्स्ट और लास्ट, सो बाय CPST।
फर्स्ट और लास्ट इसका लेता हूँ तो फर्स्ट और लास्ट उसका भी लेना पड़ेगा रेशियो में। क्लियर है ना। अब हमें चाहिए एक और सी ए चाहिए था, देखिए ध्यान से, एक और सी ए चाहिए, एक और ये समझ सकते हैं सी बी और सी डी चाहिए था। तो सी बी देखिए यहाँ से नजर आ रहा है आपको, ये वाला सी बी, ये बी सी कह लो सी बी कह लो, सेकंड और थर्ड। तो इसका सेकंड और थर्ड बी सी कहो या सी बी कहो एक ही बात है, तो इसका भी सेकंड और थर्ड ही लेंगे, ए सी कहो या सी ए कहो एक ही बात है, ठीक है ना। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो ये नहीं कि आपको थर्ड साइड भी लेने, जो हमें चाहिए है कोशिश करें वही रखें, वो हमें आइडिया लग जाएगा। जो हमें चाहिए देख सकते हैं, सी बी सी डी चाहिए था हमें यूज़ करना है, और सी ए 2 बार यूज़ करना है। तो आपके पास वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, थर्ड साइड की जरूरत नहीं है तो मत लीजिए उसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए कहो या ए सी कहो बात एक ही है, स्क्वेयर हमें शो करना था, सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके लास्ट के 3 क्वेश्चन है, उनमें से 14th क्वेश्चन में पहले पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, आज भी बता दिया है। 14th क्वेश्चन जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल है। 12th जो था उससे वो डबल है, ध्यान रखिएगा। टफ के मामले में, टफनेस के मामले में देखें तो 12th में मैंने इंपॉर्टेंट कहा था, थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा हल्का फुल्का, लेकिन 14th जो है उससे डबल मुश्किल है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।